हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि सुपर टेट के लिए भी और सी टेट का जो एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम होगा सी टेट का। तो अभी और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है टीआरई 4, उसमें भी ये मौलिक अधिकार से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितने होते हैं और एक एक करके बात करेंगे, और साथ में इनके ट्रिक भी हम बताएंगे जिससे कि आपको ये याद हो जाए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पर है हमारा समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेके 18 तक है। और फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सभी समान हैं। मतलब एक समान समान अधिकार की बात करता है कि मतलब जितने सारे लोग हैं सभी भी क्या हैं, कानून के नज़र में एक समान हैं। जिसमें जो कि इसमें समानता के अधिकार में यहाँ पे अनुच्छेद जो है 14, इसके बारे में बात करते हैं कि कानून के समक्ष समानता, जैसे कि कानून में सबको समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। और यहाँ अनुच्छेद 16 क्या है कि सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। और 17वां है अस्पृश्यता की अंत। ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें। टीआरई 3 का जो सेकेंड हुआ था कैंसिल के उसके बाद नहीं, पहले वाले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो ये अस्पृश्यता का अंत है, इसमें है, इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछता है। अब आते हैं यहाँ पे 18, यहाँ पे बात करते हैं। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत की मतलब ये होती है कि जैसे किसी के नाम के आगे, जैसे खुद से, जैसे कि डॉक्टर संजीव या फिर डॉक्टर राधिका, या फिर अपने आप कोई बहुत अच्छा सा उच्च सा कोई अपना एक उपाधि अपने नाम के आगे लगा दे, तो ये अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। और ट्रिक यहाँ पर क्या है? 14 में समान, 15 में भेदभाव, 16 में नौकरी की बात हो रही है, और 17 में छुआछूत है जिसको अस्पृश्यता के अंत है, और 18 में उपाधियों का अंत की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14 में समानता, 15 में भेदभाव, 16 में नौकरी, 17 में छुआछूत और 18 में उपाधि का अंत। तो ये ट्रिक है जो कि ये समानता के अधिकार में जो 14 से 18 तक के जो अनुच्छेद आते हैं समानता के अधिकार में, ये है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेके 20 तक है। इसमें क्या होता है कि यह व्यक्ति को विभिन्न स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। इसमें अलग अलग स्वतंत्रता प्रदान है। कौन कौन से है? जिसमें कि अति महत्वपूर्ण है ये अनुच्छेद 19। इसमें वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं, जैसे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम अपनी स्वेच्छा से मतलब कहीं भी शांतिपूर्वक अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी के सामने स्वतंत्र रूप से अपनी, लेकिन हाँ, बातों की मर्यादा में रह करके हम बात कर सकते हैं, नहीं कि अनाप शनाप अजीबोगरीब की बातें करना। नहीं, अभिव्यक्ति की तो आज़ादी है, लेकिन किस प्रकार की अभिव्यक्ति चाहिए वो है इसमें। शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, जैसे कि हम शांतिपूर्वक किसी भी बिना हथियार के जिससे कि नुकसान पहुंचे किसी दूसरे को, उससे हम अपना अनशन कर सकते हैं, या फिर उस पर हम उसके बिना आंदोलन कर सकते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक, ये हमें अधिकार है। संघ, तीसरा है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। हमें संगठन भी बनाने की, आपस में जैसे कि ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम संगठन भी बना सकते हैं, इसकी भी हमें आज़ादी है, स्वतंत्रता है। आते हैं भारत में स्वतंत्रता की आवागमन। यहाँ पर फ्रेंड्स, आवागमन भारत में जैसे कि आसानी से हम आने जाने की भी स्वतंत्रता है। भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। हम भारत के लोग कहीं भी, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो कल हम कर्नाटक में, राजस्थान में, मणिपुर में, या फिर इधर नीचे साउथ में जो है महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मतलब हम कहीं भी स्टेट में हम जाके अपनी स्वतंत्रता है हमें रहने का,
कोई व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता हमें अपने भारत में कहीं पर भी, जैसे हम बताए हैं किसी भी अदर स्टेट में, जो हमारा स्टेट है भारत में, कहीं भी हम अपना व्यवसाय कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई उसमें रुकावट नहीं है। जैसे यहाँ पर ट्रिक देखिए हमने क्या बनाया है, बोलो सभा संगठन घूमो रहो कमाओ। मतलब बोलने की, सभा करने, संगठन करने की, घूमने की, रहने की और कमाने की, मतलब व्यवसाय करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इससे जो है इसमें पूरा अनुच्छेद जो 19 है ना, इसमें इंक्लूड है। अब आते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 20 क्या है, अपराध से संबंध में संरक्षण है। इसमें अपराध के संबंध से संरक्षण की बात कही गई है। और अनुच्छेद 21 क्या है यहाँ पर, अनुच्छेद 21 है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है इसमें, है ना। जो जीवन है इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21 से जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है अनुच्छेद 21A में है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 22 क्या है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ट्रिक क्या है यहाँ पर देखिए, 19वां में स्वतंत्रता है, 20वां में अपराध है, 21वें अनुच्छेद में जीवन है, 21A में क्या है, शिक्षा है, और 22 में क्या है, गिरफ्तारी है। तो यहाँ पर ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि तीसरा है यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव तस्करी और बेगार जैसे कि बालाश्रम का निषेध है। इसमें जो छोटे बच्चों पे हम अपना जो है अत्याचार लोग करते हैं, जैसे कि कम उम्र के बच्चों के साथ किसी रेस्टोरेंट होटल में गिलास कप वगैरह धुलवाना, या फिर कुछ छोटे कम उम्र में किसी कारखाने मिलों में काम करवाना, फिर मानव तस्करी, जैसे कि दिल्ली में आप सब देख रहे होंगे कितने ज़्यादा जो है किडनैपिंग की अभी कुछ ही महीने पहले, यहाँ पर कुछ ही दिन पहले अभी चल रहा था। ये सब पे जो है इसमें जो है अनुच्छेद 23 और 24 में इसका निषेध की बात करी गई है। 24 में क्या है, 23 और 24 एक समान ही है, जैसे कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में खानों या अन्य खतरनाक कामों में रोजगार देने पर रोक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, यह अनुच्छेद 24 है। ट्रिक क्या है, 23 में है तस्करी बेगार, 24 में है बच्चा प्लस खतरनाक काम नहीं, मतलब बच्चे से 14 वर्ष के कम आयु वाले बच्चों को खतरनाक काम नहीं करवाना है। आते हैं चौथा यहाँ पर है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 है। इसमें यह व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। ये तो आदमी कर सकता है, अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से अपना सकता है, उसमें शांतिपूर्वक अपने धर्म को स्वीकार कर उसमें जो भी करना है कर सकता है, लेकिन ये लोक व्यवस्था और नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। ये 25वां यहाँ पर अनुच्छेद 25 है कि अंतःकरण एवं धर्म मानने, आचरण प्रचार की स्वतंत्रता है। अपने धर्म की प्रचार और अपने धर्म की मानने की भी यहाँ पर स्वतंत्रता है। 26वां क्या है, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। इसमें कोई भी आपके धर्म को प्रबंधन कोई भी रोक टोक नहीं होगा। 27वां है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति को कहें कि आप जो है कि मुस्लिम धर्म अपनाओ या फिर हिंदू धर्म अपनाओ, हम तुमको इतना पैसे देते हैं, कर देते हैं, तो इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। 28वां अनुच्छेद क्या है कि यहाँ पर कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा उपासना से संबंधित स्वतंत्रता भी है। अनुच्छेद 28 है यहाँ पर। ट्रिक क्या है यहाँ पर कि 25वां में धर्म अपनाओ, 26वां में संस्था चला सकता है आदमी, 27वां में धर्म कर की बात यहाँ पर नहीं होगी, मतलब किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा धर्म परिवर्तन करने के लिए। उसको कर मतलब पैसा देकर या किसी भी प्रकार के उसे ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत नहीं है उसे धर्म को परिवर्तन करने के लिए। 28वां क्या है, धार्मिक शिक्षा की बात की गई है। हाँ, हमें अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को जो है धार्मिक शिक्षा देने का भी अधिकार है। तो ट्रिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि 25 में है कि धर्म को अपनाओ, 26वां है कि संस्था भी चलाओ, और 27वां है कि धर्म कर नहीं, मतलब धर्म को अपनाने के लिए परिवर्तन करने के लिए कर देकर किसी को पैसा देकर बाध्य नहीं किया जा सकता है। और 28वां में है कि धार्मिक शिक्षा भी दिया जा सकता है।
आते हैं यहाँ पर पांचवा, यहाँ पर हमारा क्या है कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 है। तो अनुच्छेद 29 में क्या है कि भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा की बात करी गई है अनुच्छेद 29 में। और 30 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 30 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है फ्रेंड्स, कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान, अपना जो भी शैक्षणिक संस्थान अगर स्थापित करना चाहें, खोलना चाहें, संचालित करने का, उनको चलाने का अधिकार है अनुच्छेद 30 में। ट्रिक क्या है इनका कि 29 में है सांस्कृतिक बचाव, मतलब अपनी जो संस्कृति है, धर्म की जो संस्कृति है उसे बचाने की बात कही गई है, और स्कूल चलाने की भी बात कही गई है 29 और 30 में। यहाँ पर है संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32, जो कि इसे हम संविधान का हृदय आत्मा भी कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। हमारे जो है जितने 12 से लेके यहाँ पर जो 35 तक जितने हमारे मूल जो अधिकार हैं, वो मूल अधिकार में किसी भी प्रकार की अगर उल्लंघन होती है, हमें रोका जा सकता है। तो हम अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और हमारे लिए क्या करता है कि मौलिक अधिकार मतलब हमारा है मौलिक अधिकार, तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने रिट जारी करता है। और वो रिट 5 प्रकार के प्रमुख रिट होते हैं जो कि मौलिक अधिकारों को की रक्षा के लिए होता है। तो यहाँ पर है बंदी, परम प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण अधिकार। यहाँ पर ये 5 रिट है जिसमें हम एक एक करके बात करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण पे बात करते हैं, तो व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करो। अगर कोई प्रावधान होती है, अगर किसी की अभिव्यक्ति या किसी भी जितने मौलिक अधिकार हैं हमारे, उस मौलिक अधिकार को अगर किसी पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का अगर उस पर बाधित किया जाता है, उसे रोका जाता है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय जा करके उसके सामने हम पेश हो सकते हैं। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण इसमें ये है। रिट 5 प्रकार का जारी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है परमादेश। परमादेश है मतलब कि अपना कानूनी कर्तव्य पूरा करो, जो फॉर्मेलिटी है उसे पूरा करो। प्रतिषेध है यहाँ पर कि निचली अदालत को कार्यवाही रोकने का आदेश भी है। उत्प्रेषण क्या है कि निचली अदालत के आदेश या मामले को ऊपर मंगाना। और यहाँ पर है कि अधिकार परीक्षा, किस अधिकार पद पर हो, मतलब किस अधिकार पद पर। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि किस अधिकार से पद पर हैं आप, किसी भी पद पर हैं, अगर आप बाध्य करते हैं, रोकते हैं, तो वो भी आपको बताना होगा। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट्स नोट्स है यहाँ पर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा 5 रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकार के उल्लंघन करने पर। पहले अब इसमें देखिए एक पॉइंट और है कि जो हमारे जो पहले जो थे हमारे जो मौलिक अधिकार, उसमें संपत्ति का अधिकार उसमें मौजूद था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। और यह अनुच्छेद 301 के अंतर्गत संवैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में इसे शामिल कर दिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आते हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 लाइनर क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और किस भाग में, भाग 3 में। यहाँ पर है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले कितने थे, 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन कर करके हमारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे 300A में रख दिया गया, उसे निकाल दिया गया, मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 14 से लेकर 18 में हमारा क्या है, समानता की अधिकार, मतलब एक समान कानून या किसी भी प्रकार की बात हो तो हर नागरिक को एक समान के अधिकार की बात की गई है। यहाँ पर है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो कानून के समक्ष समानता की अधिकार की बात किया जाता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, जो कि भेदभाव जो होते हैं उसके अंत की बात कही गई है 17 में। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो उपाधियों का 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार
किन अनुच्छेदों में है, तो 19 से लेके 22 तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद आता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 21 है। जीवन और व्यक्तिगत मतलब हमारी अपनी जीवन हम स्वेच्छा से अकॉर्डिंग हम जी सकते हैं, जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 21A में है शिक्षा का अधिकार। अब आते हैं यहाँ पर मानव तस्करी और बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23 में है। और वहीं 24 अनुच्छेद क्या कहता है कि बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 24 में है। तो 23 में मानव तस्करी और बेगार निषेध है, जैसे कि कोई गलत काम हम ना करें, जैसे कि किसी गलत तरीके से हम अपनी कमाई ना करें, और मानव तस्करी जैसे गलत काम में ही आता है। तो बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार, ये जो कि छोटे से जो 14 वर्ष के नीचे के जो बच्चे हैं उनसे किसी मिल कारखाने या खतरनाक काम करवाने के लिए जो है इसमें मना किया गया है अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है, तो 25 से लेकर 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के अनुच्छेदों में है, तो 29 से लेकर 30 तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 32 में है, जो कि ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसका उल्लंघन होने पर हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय हमारे लिए क्या करते हैं, 5 टाइप के रिट जारी कर सकता है। यहाँ पर है अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। ये किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय को माना जाएगा, क्योंकि हमारा जो उल्लंघन होगा किसी भी मौलिक अधिकार को, जो कि 12 से लेकर 35 तक के, इसमें से जो भी अनुच्छेद में इंक्लूड है, शामिल है, इससे हमारा अगर कोई भी मौलिक अधिकार को उल्लंघन होता है और नहीं माना जाता है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करेगा, और जारी करके हमारी न्याय करेगा। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है, तो 300A में है संपत्ति का अधिकार। पहले मौलिक अधिकार का हिस्सा था, 7वां जो है, अब 6 है, पहले 7 था, तो एक निकाल दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो अभी फिलहाल प्रेजेंट में 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से 7वां ये निकाल करके 300A में रख दिया गया है। आते हैं यहाँ पे संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से किस संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटाया गया था। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी रिट जारी करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेक्षा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मेरी ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा फुल देखें, और जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए फ्रेंड्स। किसी की बातों बहकाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।